हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 3 में इकाई 4 पंच महाभूत की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूत की निरुक्ति व परिभाषा या लक्षण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पंच महाभूत की अवधारणा में भूत की निरुक्ति व परिभाषा या लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भू सताया धातु में त प्रत्यय लगाने से भूत शब्द बनता है, जिसका अर्थ सत्तावान होना, विद्यावान होना होता है। ये किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं बल्कि महाभूतों के कारण होते हैं। इस प्रकार भूत शब्द का अर्थ यह हुआ कि जो सत्तावान हो, जो विद्यमान हो या तथा किसी द्वारा उत्पन्न न हो परंतु महाभूतों के उत्पादक कारण हो, उसे भूत कहते हैं। आइए अब भूत के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मेंद्रियों पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले रूपादि विशेष गुण जिनमें विद्यमान हो उन्हें भूत कहा जाता है, जबकि बाह्य जगत के ज्ञान के लिए केवल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे मनुष्य को समस्त पदार्थों की यथाविधि ज्ञान होता है। ये इंद्रियां एक एक नियत विषय का ही ग्रहण करती है, जैसे श्रोत्रेंद्रिय शब्द का गुण स्पर्श मेंद्रिय स्पर्श का गुण या चक्षुर इंद्रिय गुण होता है, रसेन इंद्रिय रस गुण का तथा घ्राणेन्द्रिय गंध गुण का ग्रहण करती है। अतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विशेष गुणों के आश्रयभूत द्रव्य ही 5 ही हैं, जिन्हें भूत कहा जाता है। यहाँ वहीरी इंद्रिय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध बाह्य जगत से होता है या बाह्य जगत से या लोक पुरुष के अंतर संबंध स्थापित करने का साधन इंद्रियां हैं। इस प्रकार बाह्य जगत से इंद्रियां जिन गुणों को ग्रहण करती हैं उन उन गुणों वाले गुणी ही सत्ता इस जगत में विद्यमान है, अतः उन्हें भूत कहा जाता है। हमारे पास बाह्य उत्तेजनाओं या गुणों के ग्रहण करने का साधन 5 है, अतः हम इनके आधार पर ही संपूर्ण जगत में 5 की सत्ता स्वीकार करते हैं, जिनकी सत्ता होने से इन्हें भूत कहा जाता है। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, जैसे कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 महाभूत है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये क्रमशः इनके गुण हैं। इन गुणों के आधार पर ही इन भूतों के लक्षण निर्दिष्ट होते हैं। शब्द गुण वाला आकाश कहा जाता है, स्पर्श गुण वाला वायु कहा जाता है, रूपवान को तेज कहते हैं, रसवान अप कहते हैं तथा गंधवर्ती पृथ्वी गंध गुण वाली को पृथ्वी कहते हैं। पंच महाभूतों के असाधारण लक्षण पंच महाभूतों के असाधारण या भौतिक गुणों का निर्देश देते हुए कहा गया है कि खरत्व द्रवत्व चलत्व उष्णत्व ये लक्षण पृथ्वी जल अग्नि व वायु के होते हैं। खरत्व पृथ्वी का, द्रवत्व जल का, चलत्व वायु का तथा उष्णत्व अग्नि का लक्षण है। आकाश लक्षण अप्रतिघात होता है और प्रतिघात भाव या प्रतिघात का न होना ही अप्रतिघात कहा जाता है। प्रतिघात स्पर्श के द्वारा होता है, अतः अप्रतिघात का अर्थ यहाँ स्पर्श भाव ग्रहण करना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं महाभूतों के गुण। आकाश वायु अग्नि जल व पृथ्वी के क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस व गंध गुण होते हैं। इनमें पूर्व गुण गुण उत्तर उत्तर महाभूतों में प्रवेशित होते हैं, अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण होता है। वायु में स्पर्श के साथ साथ पूर्व महाभूत आकाश का शब्द गुण भी होता है। इसी प्रकार अग्नि में रूप के साथ साथ आकाश व वायु के शब्द व स्पर्श भी होते हैं। इस प्रकार अग्नि में रूप स्पर्श में शब्द
तीन गुण होते हैं। जल में रस गुण के साथ साथ पूर्व गुण, रूप, स्पर्श व शब्द भी होते हैं। इस प्रकार जल में रस, रूप, स्पर्श व शब्द ये चार गुण होते हैं। पृथ्वी महाभूत का अपना गुण गंध है, परंतु गंध गुण के साथ साथ पूर्व के महाभूतों के गुण रस, रूप, स्पर्श व शब्द भी होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी महाभूत में गंध, रस, रूप, स्पर्श व शब्द ये पांच गुण होते हैं। पंच महाभूतों में त्रिगुण है। आचार्य श्रुश्रुत के अनुसार आकाश महाभूत सत्व बहुल होता है। वायु महाभूत में रजोगुण की बहुलता होती है, सत्व व रजोगुण बहुल अग्नि होती है। जल महाभूत में सत्व व तमोगुण होता है एवं पृथ्वी महाभूत में तमोगुण की बहुलता होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पंच महाभूत की अवधारणा में भूत की निरुक्ति व परिभाषा या लक्षण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।